हमने बेटे लेक्चर नंबर 2 शुरू करना है ऑर्गेनिक का, जिसमें मैंने आपको कहा था आयुपैक हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने कल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रो दिया था। इंट्रो के अलावा हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्सों की, और उसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट क्या, रिप्रेजेंटेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया था, जिसमें मैंने एक एक्सेप्शन बताया था आपको बेंजाइन का। ठीक है, यही किया था ना, यहीं तक किया था ना अभी। अब देखो दूसरे लेक्चर में हमने क्या करना, हाइब्रिडाइजेशन को कंटिन्यू करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखो साथ में मैंने आपको कहा था कि अगर किसी कंपाउंड में आपके पास नाइट्रोजन या फास्फोरस मिले तो एक लोन पेयर इसमें बनानी होती है। अगर न्यूट्रल उसने बनाया, वो नहीं बनाएगा, आपको बनाना है, आपको पता होना चाहिए इसमें होता है। ऑक्सीजन सल्फर में मैंने कहा था दो दो होती है, हालांकि इस्तेमाल एक ही होती है, कैसे कितनी कौन इस्तेमाल होती है सब पता चल जाएगा वक्त आने में। इसी तरह से हेलोजन में चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो या चाहे आयोडीन हो, इसमें 3 लोन पेयरें होती हैं। यही बोला था मैंने। अब देखो, अब एक एग्जाम्पल कराता हूं मैं। सपोज हमारे पास ये है CH3 CH2OH, और वो हमें कहता है कि बताओ हर किसी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ऑक्सीजन देखते ही हम 2 लोन पेयरें बना देंगे। देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, ठीक ठीक, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इसकी भी sp3, तो जाहिर सी बात है इसकी भी sp3 ही होगी। और इसको आप ऐसे भी गिन सकते थे, 2 लोन पेयरें और 2 सिग्मा बॉन्ड, ओके 2 2 4 4 हो गया sp3, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास सपोज ऐसे हो CH2 डबल बॉन्ड CH-OH, इधर भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयरें बनाएंगे, यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, इसकी भी क्या है। अब इस ऑक्सीजन की sp3 है कि sp2 है, इसकी sp3 नहीं है, हालांकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसकी sp3 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसकी sp3 हो गई ना तो इसके चारों ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज हो गए। हाइब्रिडाइज हो गए तो ये सारे हाइब्रिडाइज और लोन पेयर रह गई। और जब कभी भी सारी जो लोन पेयर होती है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होती है, वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिल सकती है, यानी कि मूव नहीं कर सकती है। जब लोन पेयर मूव नहीं कर सकती है, दाएं बाएं घूम फिर नहीं सकती है, डीलोकलाइज नहीं हो सकती है, उसको हम लोकलाइज लोन पेयर कहते हैं, और वो रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता है। इसलिए इसलिए अगर हम इसमें एक लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज रखें, यानी कि अगर हम इस तरह से इसको इधर ले आऊं मैं, डबल बॉन्ड CH, अगर हम इसको ऐसे रख दें, एक लोन पेयर लोकलाइज कर दी, एक डीलोकलाइज कर दी, तो डीलोकलाइज वाली रेजोनेंस कर सकती है ना ऐसे। इसलिए हमेशा याद रखना शॉर्टकट में क्या, कि अगर कभी भी कोई हमारे पास ऐसा एटम हो जिस एटम के ऊपर, ध्यान से मेरी बात सुनना खोपड़ी खोल के, जो ये बात याद रखेगा वो टनाटन सारी बातों को सारे सवाल कर लेगा। क्योंकि आगे रेजोनेंस जब हम थोड़े से बड़े हो जाओगे ना 10-15 दिन, तो रेजोनेंस मीजोमिज्म वो सारे सिस्टमों में हमें लोन पेयरों को दाएं बाएं बहुत सारी चीजें करनी है, तो पता होना चाहिए। याद रखना अगर कोई भी एटम है, मान लो A, इस एटम के ऊपर लोन पेयर है या इसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि साथ वाले की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और डायरेक्ट बात ये याद रखना हमेशा, अगर साथ वाले एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp हुई, जो ये एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पेयर है या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसे किसी भी एटम के साथ जुड़ा हुआ एटम sp हाइब्रिडाइज्ड हो या sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp हाइब्रिडाइज्ड हो या sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो हमेशा
इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगी। ये एक ऑर्बिटल हमेशा हमेशा कोशिश करेगा अनहाइब्रिड रखने के लिए ताकि वो रेजोनेंस में हिस्सा ले। इसलिए ये सारी बात मैं शॉर्टकट में यहां पर लिखवा देता हूं, लिख देता हूं क्या, फिर एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या लिखेंगे, देखो क्या याद रखना, इफ एनी एटम पोजेस, क्या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन इट्स hybridization is sp2 sp2 if the atom attached to it has sp/sp2 hybridization। ये हमेशा मेरी बात खोपड़ी में डाल के रखना, ये बड़ा आसान होगा इससे चीजें याद रखना करना। जैसे अब देखो एग्जाम्पल से फिर मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने बिना, जब ये नहीं थे किसी मॉलिक्यूल में तब तो हमने कल कर लिया था। अब देखो अगर ये होगा, इधर देखो जरा ध्यान से एग्जाम्पल, जैसे सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, CH2 पॉजिटिव है। खैर कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव होता है ना, ये कभी sp3 हो ही नहीं सकता। कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज कैन नेवर बी sp3। कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज कैन नेवर बी, ये खोपड़ी खोल के याद रखना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसलिए एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा जब भी कार्बन पे होगा ये कभी भी sp3 नहीं होता। ठीक, तो ये तो sp2 होगा ही होगा, तो ये भी भाई साहब sp2 ही होगा। इसकी अगर बात करें, ये तो sp2, खैर हमें नहीं चाहिए था, ऐसे भी है। ठीक, और एग्जांपल्स नेक्स्ट पेज में देख लो, इधर देखो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH डैश NH2। नाइट्रोजन देखते ही एक लोन पेयर बनानी है, तो इसकी चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस पे लोन पेयर है, इसकी भी sp2 ही होगी। ठीक, अभी देखो जरा, सपोज हमारे पास ऐसे है, नाइट्रोजन देखते ही लोन पेयर बनाया, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, इस कार्बन की क्या है sp3, मगर इसके एक साइड में ऐसा कार्बन लगा है जिसकी क्या है sp2, तो इसकी भी क्या होगी sp2 ही। यानी कि ये लोन पेयर जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होगी, और जो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होती है यानी कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होती है, उसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ये खैर हम रेजोनेंस के टाइम पे फिर से पढ़ेंगे, अब मैं बताऊंगा लोकलाइज डीलोकलाइज फिर से विस्तार पूर्वक, फिलहाल ऐसे ही बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है sp2 है, यानी कि इस कार्बन की, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 नहीं है। इसी तरह से सपोज हमारे पास ये है, सपोज हमारे पास ये है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, इसकी भी sp2 ही है, खैर हमें नहीं चाहिए, एक साइड से होता तो भी चल जाता। ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp2 है, तो ये कार्बन तो खैर कभी भी sp3 होता ही नहीं है, चार्ज पॉजिटिव हो तो। ये यहां पर sp2 है,
तो यह भी यहां पर यह कार्बन भी sp2 ही होगा। समझ आई मेरी बात? यानी कि जब कभी भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। कब? अगर उसके साथ वाला जुड़ा हुआ एटम sp2 या sp हाइब्रिड हो। हाँ, अगर उसके साथ वाले दोनों तरफ से sp3 है तो उसको भी sp3 होना पड़ेगा, क्योंकि तब रेजोनेंस होने का चांस नहीं होता है। मगर अगर साथ वाला sp2 या sp है तब रेजोनेंस हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा वो क्या होगा? sp2 हाइब्रिड ही होगा। ठीक, ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? देखते ही आप पहचानोगे कहां पर क्या है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थ्योरेटिकल बातें। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहले भी कह चुका हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होती है, या तो sp2 होती है, या तो sp होती है। अगर sp3 हुई, परसेंटेज ऑफ s होता है 25%, तो बाकी जाहिर सी बात है p 75% p होगा। 75% p होगा। ऐसा कैसे? क्योंकि ये 3 और 1 4 है टोटल। 100 में से 4 को बांटोगे तो 25 25 25 25, तो इसके 75 हो गए, इसके 25 हो गए। ठीक, ये 2 और 1 3 ही हुआ, तो यहां पर परसेंटेज ऑफ s कितना होगा बेटे? वो 33.33 होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका 33.33 है तो इसका 66.66 होगा, क्योंकि 100 3 में बांटना है, यहां पर 100 2 में ही बांटना है। परसेंटेज ऑफ s कितना होगा? 50%, तो p भी 50 होगा। यहां पर p कितना होगा? 66.66 एंड सो ऑन। ये भी दे, यहां पर p कितना होगा? 75%। यहां पर p कितना होगा? 50%। आपको ये पता होगा किसी भी शेल में अगर s p d या f होता है, उसमें ये आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगर s p d या f सब शेल होता है तो s के लिए एंगुलर क्वांटम नंबर 0 होता है, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3 होता है। ठीक है, सुना है ना ये? तो L की वैल्यू जितनी कम होती है, L की वैल्यू जितनी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यह जो S होता है ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, जितनी परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेगा, जितना परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेगा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इसलिए मैं कुछ थ्योरेटिकल बातें लिखने वाला हूं यहां पर। देखो, पहली बात, परसेंटेज ऑफ S increases, electronegativity increases. For example, electronegativity का ऑर्डर S का will be more than SP, will be more than sp2, will be more than sp3। हमेशा याद रखना। ठीक, will be more than purely p, ये तो पता ही है। ठीक, अब इसके अलावा एक और बात याद रखना, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका मतलब हुआ उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी अवस्था में, ऐसे हालात में, ऐसे कंडीशन में, ऐसे वक्त पर हमेशा याद रखना H पॉजिटिव निकलना आसान हो जाता है। इसलिए जितनी परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर बढ़ता है उतना एसिडिटी भी बढ़ता है। यानी कि ये मैं यहां पर लिख कर रख रहा हूं, आगे हमें इस्तेमाल करनी है ये बातें। परसेंटेज ऑफ S increases, acidity increases, acidity increases। ठीक, ये हमेशा याद रखना। क्लियर? जितना परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी एसिडिटी भी बढ़ेगी। अब याद रखना, एक एक्सेप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F होता है, फिर O, फिर N, Cl, S एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। तो नाइट्रोजन हमेशा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सपोज हमारे पास ऐसा नाइट्रोजन है
जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और हमारे पास ऐसा कार्बन है जिसकी sp3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो ये ज्यादा होगा, हर कॉम्बिनेशन में ये ज्यादा होगा। अगर नाइट्रोजन sp2 होगा और कार्बन sp2 होगा तो कार्बन से जीतेगा। अगर नाइट्रोजन sp होगा और कार्बन sp होगा तो भी नाइट्रोजन ही जीतेगा, विद वन एक्सेप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना। अगर कार्बन sp हाइब्रिड हो, कार्बन हो sp हाइब्रिड और नाइट्रोजन हो sp3 हाइब्रिड, वरना हर कॉम्बिनेशन में अगर कार्बन sp2 हो नाइट्रोजन sp3 हो तो भी नाइट्रोजन जीतेगा। अगर कार्बन होता sp2 और नाइट्रोजन होता sp3 तो भी जीतेगा, मतलब हर कॉम्बिनेशन में जीतेगा। लेकिन अगर कार्बन sp हाइब्रिड हो और नाइट्रोजन sp3 हो तो कार्बन sp हाइब्रिड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन। ये हमेशा याद रखना, ये हमें आगे चाहिए होगा बहुत बार। क्या? कार्बन विद sp हाइब्रिडाइजेशन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे एसिडिटी पे, बेसिसिटी पे बहुत जगहों पर क्वेश्चंस होने हैं आगे वाले चैप्टरों में। नॉमेनक्लेचर के बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशंस एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद तीसरा यूनिट जब हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जीओसी, तो उसमें ये चीजें यूज होनी है। तो मैं छोटी छोटी चीजें यहां पर करा रहा हूं, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ये दो बातें फिलहाल हमें याद रखनी है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड लेंथ उसके ऊपर क्या असर पड़ता है वो हमने वक्त पे पढ़ना है। फिलहाल मैं हाइब्रिडाइजेशन की यही दो बातें बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज हमने पढ़ी नहीं है, ये थोड़ी बहुत आपने सुनी भी होंगी, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ये समझ भी आएगा। वो चीजें बताऊंगा तो समझ भी नहीं आएगी इस टाइम पे, वो तब हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को फिर से दोहराएंगे, तब आपको पता चल जाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दो चार बातें याद रखनी थी, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन, पहला टॉपिक पढ़ा हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो तीसरी बात, इससे पहले तीसरी बात पढ़ें, पहले जरा कुछ इस पे सवालात करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। सपोज यहां पर मैं लिखता हूं कंपाउंड, यहां पर मैं कंपाउंड बनाता हूं, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कुछ चीज सीखेंगे। यहां पर मैं बताऊंगा आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहां पर मैं बताऊंगा नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। देखो इधर, ये चीज कैसे करनी है। सपोज हमारा एग्जाम्पल है ये, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। क्या है इसकी? sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसकी भी क्या है? sp2, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है। इसकी क्या है? sp2, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है। और इसकी क्या है? sp2, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है। और चूंकि यहां पर लोन पेयरें होंगी, इसको भी मजबूरन sp2 ही होना पड़ेगा। हाइड्रोजन की खैर वो अकेला एटम है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो है नहीं, ठीक है, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद अगर आपने सिग्मा बॉन्ड देखने हो, देखो तेज हो इंसान तो देखते ही पहचान लेगा, मगर क्योंकि आप तेज बहुत ज्यादा हैं, आप पहचानने में भूल कर लेंगे, तो आप ऐसे इसको बनाएं, इसको वापस बनाएं, ऐसे कंपाउंड को वापस बनाएं आप, ठीक है, यही है ना। अब देखो इस कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हैं,
दो इसके साथ हाइड्रोजन होंगे ना ऐसे बेटे, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है बेटे, इस कार्बन ने 1 2 और 3 बनाए, एक तो इसमें हाइड्रोजन होगा, हाँ या ना। इसी तरह से इसने 1 2 और 3 बनाए, इसके साथ चौथा हाइड्रोजन होगा, इसके साथ भी चौथा हाइड्रोजन होगा, बाकी तो वैलेंसी सेटिस्फाइड। आप गिनो सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया 1 2 3 4 5, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, हाँ या ना। फिर से गिनो। हाय हाय, हाय 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 हाय। हाइड्रोजन था ना इधर। देखो, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 4 5 6 7 8 9 और 10। वही मैंने 10 लिखे थे। ठीक है, अब इसके बाद पाई बॉन्ड्स, एक और दो ही पाई दिख ही रहे हैं, सीधा पाई। अब sp2 सिग्मा बॉन्ड्स, ये देखो इसके बीच में और इसके बीच में sp2 ही हो गया एक, इसके और इसके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है और वो भी sp2, दोनों हो गए 2, और यहां पर हो गए 3। मगर sp2 सिग्मा बॉन्ड्स पूछ रहा है, तो ये भी sp2। अगर sp2 कार्बन पूछता ना खाली, तो फिर ये 1 2 और 3 ही थे। क्योंकि ये डायरेक्ट sp2 सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है, तो 1 2 3 और ये चौथा, 4 हो गए sp2 सिग्मा बॉन्ड। अब लोन पेयर कितनी है इसमें? 2। समझ आई मेरी बात? ठीक है, क्लियर हुआ? इसी तरह से सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इस कंपाउंड को ना पिरिडीन भी कहते हैं। अगर 2023 का नीट का पेपर आप देखेंगे, उसमें पूछा था उसने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स प्रेजेंट इन पिरिडीन आर। ठीक, अब देखो इधर, यहां पर नाइट्रोजन देखते ही कितनी लोन पेयर बनाओगे? एक, ये बना ली मैंने। अब इस कार्ब, अब पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। हो गया sp2 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 और इसकी भी sp2 ही है। ठीक, ये होगी हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद ये वाला हिस्सा इधर मिटा दूं इधर, ताकि इसको मैं समझाकर फिर बता देता हूं। इधर देखो, अब इसके बाद आपने क्या करना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। उसके लिए फिर से मैंने कहा बनाना चाहिए, क्योंकि आप वरना इस सवाल का बेड़ा गर्क कर देंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर हर जगह पर एक हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3, नाइट्रोजन 3 ही बनाता है, उसने बना दिए हैं, और ये लोन पेयर है। अब गिनो सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 सिग्मा हो गए इसमें, हो गए 11 सिग्मा। 11 सिग्मा। पाई कितने हैं? 3। ठीक, अब sp2 सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 6 sp2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर sp2 कार्बन बोलता तब 1 2 3 और 4 ही थे, ऐसे 6 हैं। और 6 इसमें sp2 टोटल है, इसमें से 4 है sp2 कार्बन वाले, और 2 हैं इसमें sp2 कार्बन और नाइट्रोजन वाले, है ना, कार्बन नाइट्रोजन। ठीक, इसी तरह से लोन पेयर कितनी होगी इसमें? 1। ठीक, समझ आई मेरी बात? 2-3 एग्जांपल्स आपको दे देते हैं करने के लिए, नेक्स्ट पेज पे आप घर में ये करें। इसको बोलते हैं पाइरॉल। इसको करें,
इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। इसको घर में करें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पर, खैर इसमें है नहीं लोन पर, जो भी है। इसको आप घर में करें या पॉज करके करें, जो ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में वीडियो देखेंगे, तो पॉज करें फिर करें। मैं नहीं करने वाला, ठीक। ये करें, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, ठीक। इन सब में आप नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड देख सकते हैं, ठीक है। मैं कर दूं कोई? चलो ठीक है, घर में कर लेना। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन, और फिर मैंने आपको सिग्मा पाई बॉन्ड भी दिखा दिया, सिखाया कैसे करना है। खैर आपको ऑलरेडी आता भी होगा। अब देखिए नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो 4 तरह का होता है। प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन, टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन, क्वार्टनरी और 4 डिग्री कार्बन। यानी कि कार्बन 4 तरह का होता है। 1 डिग्री, या इसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन, ये वो कार्बन होता है बेटे जिसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा हो। कार्बन बॉन्डेड विद 1 कार्बन ओनली, उसको प्राइमरी कहते हैं। फिर होता है 2 डिग्री या सेकेंडरी। कार्बन बॉन्डेड विद 2 कार्बन्स, कार्बन जो 2 कार्बन्स के साथ जुड़ा होगा। 3 डिग्री टर्शियरी, कार्बन बॉन्डेड विद 3 कार्बन्स, उसे टर्शियरी कहते हैं, ठीक। इसी तरह से 4 डिग्री या क्वार्टनरी कार्बन, कार्बन बॉन्डेड विद 4 कार्बन्स, कार्बन जो 4 कार्बन्स के साथ बना हो, ठीक, उसे कहते हैं क्वार्टनरी। देखो फॉर एग्जांपल, इधर देखो जरा, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, C, CH3, CH2, CH3, CH3, ये हमारे पास कंपाउंड है। हमें ये बताना है हर कार्बन की डिग्री क्या है। जो हमेशा एंड पे होगा ना, वो एक ही के साथ जुड़ा होगा ना, उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी। एंड वाले सब 1 डिग्री होंगे। ये देखो, ये हमेशा एक ही के साथ जुड़ा होगा ना भैया, ये तो 1 डिग्री ही होगा। ये यहां पर 2 के साथ लगा है, ये 2 डिग्री होगा। ये 1, 2 और 3 के साथ ये 3 डिग्री, ये 2 के साथ ये 2 डिग्री, ये 2 के साथ ये 2 डिग्री, ये 4 के साथ लगा ये 4 डिग्री या क्वार्टरनरी, ये 2 डिग्री। समझ आई मेरी बात? इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो जरा, जो कोई भी एंड पे होता है वो हमेशा 1 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री रहा। अब देखो, यह जो कार्बन है इसके यहां से भी एक, यहां से भी एक, ये हो गया 2 डिग्री। इस कार्बन में 1, 2 और 3, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। जितने बॉन्ड यहां, ये ऐसे तो आसान है ज्यादा,
जितने बॉन्ड उतनी डिग्री। ये 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। इस तरह से डिग्री देखेंगे। समझ आई मेरी बात? इसको कहते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। जरा बताओ, अगर हमारे पास मान लीजिए मीथेन है, इसको क्या बोलेंगे? इस कार्बन को, इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी कार्बन। ये प्राइमरी की तरह बिहेव करता है, इट इज सुपर प्राइमरी कार्बन। सुपर प्राइमरी है ये। ठीक बेटे, क्लियर? इसको सुपर प्राइमरी कहेंगे। इसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन लास्ट पढ़ेंगे आज हम। उसके बाद कल हम डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पे एग्जांपल्स करेंगे, फिर उसके आगे हम फर्दर चढ़ेंगे। ठीक? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है ना बेटे, वो 3 तरह का होता है। या तो प्राइमरी हाइड्रोजन होता है, या तो सेकेंडरी हाइड्रोजन होता है, या तो टर्शियरी हाइड्रोजन होता है। 3 डिग्री। क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्यों नहीं होता अभी पता चल जाएगा आपको। पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन तो पता चल जाए। प्राइमरी हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हो। प्राइमरी कार्बन के साथ जो कोई भी हाइड्रोजन लगा होगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा, और जो टर्शियरी कार्बन के साथ लगे होंगे वो टर्शियरी हाइड्रोजन। क्वाटरनरी कार्बन वो होता है जिसके साथ 4 कार्बन जुड़े होंगे। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, इसलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता ही नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन ऑफ प्राइमरी कार्बन इज प्राइमरी हाइड्रोजन। समझ आई बात? और अभी अभी पीछे वाले पेज पे अगर आप देखोगे, देखो जो प्राइमरी कार्बन होता है ना उसमें देखो 3 हाइड्रोजन हमेशा होंगे। देखो 3 प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं, तो हर प्राइमरी कार्बन पे हमेशा 3 प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं। ये बात भी याद रखें। क्या? ऑलवेज 3 1 डिग्री हाइड्रोजन are present on 1 डिग्री कार्बन। ठीक? फिर होता है सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 2 डिग्री कार्बन। अब देखो 2 डिग्री कार्बन अगर आप देखोगे उसके साथ 2 कार्बन लगे होंगे, 2 तो हाइड्रोजन होंगे ना। देखो 2 डिग्री ये है, इट इज 2 डिग्री, इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे। हर 2 डिग्री पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यानी कि हर 2 डिग्री कार्बन पे 2 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं। एवरी 2 डिग्री कार्बन पोजेस क्या? 2 डिग्री हाइड्रोजन। हर किसी 2 डिग्री कार्बन पे 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं। अब टर्शियरी कार्बन अगर आप देखोगे, देखो टर्शियरी पे हमेशा एक ही होगा। देखो टर्शियरी पे क्योंकि 3 कार्बन जुड़े होते हैं ना, एक तो हाइड्रोजन बचा, इसलिए टर्शियरी पे हमेशा टर्शियरी कार्बन पे सिर्फ एक टर्शियरी हाइड्रोजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन ऑन 3 डिग्री कार्बन इज क्या? इज कॉल्ड टर्शियरी हाइड्रोजन। ठीक? तो हमेशा याद रखना, एवरी टर्शियरी कार्बन हैज 1 3 डिग्री हाइड्रोजन।
हर टर्शियरी कार्बन पे एक टर्शियरी हाइड्रोजन होता है, यह हमेशा याद रखें। ठीक, क्लियर हुआ? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। इसी तरह से एक नोट में यहां पर लिख रहा हूं, 4 डिग्री हाइड्रोजन डू नॉट एग्जिस्ट। 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म कर देते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।